नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मॉडल टाउन से, जहां पर आप देख सकते हैं कि इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने का जो काम है वो आज शुरू कर दिया गया है। लेकिन इंटरलॉकिंग टाइलों का काम करवाते वक्त नगर निगम की ओर से ना तो कोई अधिकारी मौके पर मौजूद है, ना ही कोई ठेकेदार मौजूद है, ना ही कोई इंजीनियर मौजूद है, और जनता के पैसे की किस तरह से बर्बादी की जा रही है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अभी नगर निगम करनाल के जो एमई हैं सतीश कुमार मित्तल, उनसे मेरी बात हुई थी कि ये काम आप कैसे करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की निकासी का जो प्रबंध है वो तो आपकी ओर से किया ही नहीं गया। जिसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अभी प्रबंध नहीं किया गया, लेकिन जल्दी ही इसे करवा देंगे। यहाँ पर सवाल ये है कि जब काम शुरू कर दिया गया है तो प्लानिंग में इतना बड़ा गोलमेल कैसे हो सकता है। और नगर निगम करनाल के जो आयुक्त हैं, करनाल के डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत कुमार यादव, मैं उनके संज्ञान में भी ये मामला लाना चाहता हूँ कि लाखों रुपए की लागत से होने वाला जो ये काम है शुरू करवा दिया गया है, लेकिन इसके नीचे किस तरह से आप देख सकते हैं ये इस तरह का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पुरानी टाइलें उतार कर नई टाइलें लगाई जाएंगी। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर कोई भी काम नगर निगम करनाल जब भी शुरू करता है तो उसकी प्लानिंग क्यों नहीं होती है। क्योंकि जब मेरी अभी एमई सतीश कुमार मित्तल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी जो पानी की निकासी का प्रबंध है वो करवाएंगे, आपने बोला है तो करवाएंगे। यानी कि अगर हम फ़ोन ना करते तो पानी की निकासी का कोई प्रबंध यहाँ पर होता ना। यहाँ पर सवाल अपनी जगह खड़ा हुआ है, जायज़ है कि आखिर नगर निगम करनाल इस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी कब तक करता रहेगा। पहले भी यहाँ पर टाइलें लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि ये जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की दीवार है इसे थोड़ा पीछे जब खिसकाया गया तो पीछे की जो जगह है वो खाली हो गई। सिर्फ इस काम को देखते हुए टाइलें नहीं लगवाने का नया काम शुरू कर दिया गया। हालांकि नगर निगम करनाल का ये दावा ज़रूर रहता है कि उनके पास पैसे की भारी कमी है। वसंत विहार के काम रुक चुके हैं क्योंकि ठेकेदारों की पेमेंट नहीं की जा रही। ऐसे में नए काम क्यों शुरू किए जा रहे हैं जब पुराने ठेकेदारों की पेमेंट नहीं की जा रही। यानी कि करनाल स्मार्ट सिटी धक्के से स्मार्ट सिटी बना हुआ है, धक्के से सीएम सिटी बना हुआ है। कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता इन कामों की ओर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। काम यहाँ पर शुरू जरूर हो गया, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी इंजीनियर, कोई भी ठेकेदार मौके पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि अगर काम मजदूरों ने ही करना है तो फिर ठेकेदारों को ये काम दिया क्यों जा रहा है। ये देखिए, इस तरह की जो टाइलें हैं, पुरानी टाइलें कहा जा रहा है कि पहले लगाई जाएंगी फिर नई टाइलें लगाई जाएंगी। अब ये टाइलें यहाँ पर कैसे लगेंगी ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दुकानदार हैं जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब पानी की निकासी का प्रबंध ही यहाँ पर नहीं हो पा रहा तो आखिर क्यों ये काम शुरू किया गया है। क्योंकि जब बारिश होगी यहाँ पर पानी रुकेगा तो सड़कों पर आएगा, सड़कें टूट जाएंगी, फिर सड़कों का टेंडर आएगा। यानी जिसको कहते हैं कि बेड़ा गर्क हो चुका है। अगर मैं ये शब्द यूज़ करूं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई अधिकारी नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है। सीएम सिटी करनाल के अंदर कैसे जनता के पैसे की बर्बादी यहाँ पर लगातार की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सर, क्या दिक्कत लग रही है आपको? आपने आज फ़ोन करके बुलाया, क्या प्रॉब्लम आ रही है? दिक्कत तो ये है जी, इन्होंने लेवल सड़क पे दे दिया और अभी सड़क बन के हटी है, अभी मतलब टूट जाएगी फिर तो ये। और हमारी दुकानों में, हमारी कॉलोनी है जैसे ये, आप कॉलोनी में पानी जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा पंकज कुमार से। अभी जब आपके सामने हमने एमई से बात की, उन्होंने कहा पानी निकासी का प्रबंध अभी करेंगे, तो काम तो यहाँ पे शुरू कर दिया इन्होंने। काम शुरू कर दिया, कोई नहीं, वो पानी नहीं जाने की कोई वो नहीं है यहाँ पर। कोई प्लानिंग आपको लग रहा है भी कोई काम प्लानिंग से होता है करनाल में? पहले या ये सड़क बनी, वो सीवर दाबा पड़ा, अभी खुदवा लो, सीवर निकलेगा। मैंने रोका भी था, मैंने ठेकेदार को कहा भी था भैया सीवर है, नहीं मानना, ना बुलडोजर वाले ने सुनी ना वो ठेकेदार ने सुनी। सीएम सिटी है करनाल, लोगों को उम्मीद थी कि जो विकास होगा प्लानिंग के साथ होगा, कुछ फायदा होगा। ये तो पैसे की बर्बादी हो रही है। विकास तो ये हो रहा है, कल्पना चावला के आज अब नाम बड़े दर्शन छोटे हो रहे। अब दीवार देख लो, कब की दीवार बनी हुई है ये, जब से हॉस्पिटल बना है जब से दीवार है, कोई प्लस्तर नहीं, कोई कुछ नहीं। लोग अपनी बड़ी बड़ी मसूरियाँ कर रहे हैं यहाँ पर पानीपत से, कोई मतलब नाश हो रहा है जमीन, लोग आते हैं गंद गिर जाते हैं। अब थोड़ा इन्होंने सही तो कर तो रहे हैं, लेकिन पानी निकालने की वो नहीं कर रहे। और जो कोई इंजीनियर मौके पे मौजूद नहीं है, ठेकेदार नहीं, तो फिर ये ठेके देते किस लिए? कोई नहीं है, वो छोटा ठेकेदार बैठा, वो बैठा ये
वो वहाँ पर। ठेकेदार है? वो छोटे आओ चलो एक बार उससे भी बात कर ले। ये देखिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की दीवार जिस पर कोई भी प्लस्तर नहीं है, कुछ नहीं है। ठेकेदार बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई छोटा मोटा बैठा हुआ है। एक बार उससे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ वो कहते हैं। भैया ठेकेदार हो आप ठेकेदार हो? आप है ठेकेदार? ठेकेदार है कोई यहाँ पे? भैया तू इनका हेड है क्या? मेरा नहीं है, वो दूसरा है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है काम ये। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा काम नहीं, मेरा काम तो आगे है लेबर का। लेबर का काम, लेबर का ठेकेदार हो? हाँ। तो कंपनी जिसने तुम्हें ठेका दिया वो कौन है? वो है जी दिनेश। दिनेश है यहाँ पे? अभी नहीं है, नहीं है। कोई नगर निगम से अधिकारी है? अभी कोई नहीं है, कोई इंजीनियर है? ना कोई नहीं। जब कोई ये काम तुमने शुरू किया है, अभी कोई अधिकारी ने आके काम शुरू करवाया, बताया कैसे कैसे करना है? पता नहीं हमारा कुछ, मैं तो हम तो आगे थे ना, मैं तो अब आया हूँ यहाँ पर। तो तुमने काम स्टार्ट कर दिया अपना? हमने नहीं किया, मेरा आगे लेबर है मेरी तो। आगे का काम शुरू कर हाँ। दिया है? काम शुरू कर दिया आगे का? खाली मिट्टी प्लान कर रहे हैं हम तो। तो आपको किसी ने बताया तो होगा आगे कैसे करवाना है? कोई अधिकारी आया था मौके पे? हमारा कोई नहीं आया। कोई अधिकारी नहीं आया। भैया कोई अधिकारी ने काम शुरू करवाया आके? दिनेश ठेकेदार आया था। ठेकेदार? अधिकारी कोई नहीं आया? नहीं। अधिकारी कोई नहीं आया। इधर आजा भाई, क्या नाम है तुम्हारा? नीरज कुमार मिश्रा। किस अधिकारी ने, नगर निगम के किसी अधिकारी ने काम शुरू करवाया आके? नहीं, जो ठेकेदार हमको वो बोला था काम सिर्फ ठेकेदार आया? सिर्फ ठेकेदार आया, अधिकारी कोई नहीं आया? ये देख लीजिए सीएम साहब आपके शहर का किस तरह से नगर निगम करनाल भट्ठा बिठा रहा है। लाखों रुपए का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया जो काम शुरू करवाता, बताता कि ये काम किया कैसे जाना है। ऐसे में सवाल अपनी जगह पर कायम है कि आखिर कब तक जनता की लुटिया इस तरह से डूबती रहेगी, कब तक जनता के पैसे को इस कदर बेदर्दी के साथ खराब करा जाता रहेगा। ये सवाल अपनी जगह कायम है। एक बार जैन मार्बल से हैं, उनसे जैन साहब से एक बार बात कर लें कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जैन साहब से पूछ लेते हैं कि जो ये पूरे का पूरा काम चल रहा है, कोई अधिकारी मौके पर नहीं आता, पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं। जैन साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। सर ये जो काम चल रहा है, अभी अधिकारियों से बात हुई, ना तो कोई अधिकारी काम शुरू करवाने आया, हाँ जी। ना कोई ठेकेदार यहाँ मौजूद है। आपको लगता है कि लाखों रुपया इस तरह से लगना चाहिए? हमें तो पता नहीं भाई साहब क्या करना चाह रहे हैं ये और कैसे करेंगे काम को। ये कोई इनका सिस्टम नहीं है, कहीं से तो कोई इन्होंने वो नहीं करा सर्वे ना। यहाँ पर रहने वाले रिहायशी लोगों से कुछ पूछताछ करी है कि भी कैसे बनाना चाहिए इसको। वहाँ से उन्हें सुबह उनसे बात करी, वो कह रही वहाँ से पीछे दीवार से ऊपर उठाएंगे, पानी सारा बीच में खड़ा होएगा। पानी बीच में खड़ा होगा तो निकासी कहाँ से होएगी भाई सड़क साहब? खराब होगी, फिर सड़क का टेंडर सड़क का टेंडर कौन देंगे? फिर दोबारा टेंडर इशू होएगा, फिर दोबारा हमारा जो टैक्स पे कर रखा है गवर्नमेंट को हमने, वो दोबारा से इस काम में लगता रहेगा। एक ही काम को 5-5 6-6 बारी कर रहे हैं, ये तो फायदा क्या काम को करने का? क्या शुभ नाम है सर आपका? अनुराग जैन। अनुराग जी, सीएम सिटी है करनाल, लोगों को उम्मीद थी कि सीएम सिटी है, ऐसे काम होंगे कि लोग याद रखेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे काम होंगे फिर तो लोगों को बरसों तक याद रखना पड़ेगा। बहुत टाइम तक याद रखें खट्टर साहब को तो हम। बहुत टाइम तक खट्टर साहब को याद रखा जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि कोई काम किसी तरह की प्लानिंग के साथ आखिर होता क्यों नहीं है? क्यों जनता के पैसे की इस कदर बर्बादी की जा रही है? मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ। मोहित जी, आपका यानी आप पढ़े लिखे हैं, अक्सर इस तरह के कामों में नज़र आते हैं, कोई काम नहीं होता आगे आकर करवाते भी हैं। अभी मेरी बात हुई है, जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोई अधिकारी नहीं आया जिसको काम शुरू करवाना चाहिए था। उनको यहाँ तक नहीं पता कि ये काम हो क्या रहा है, सिर्फ ये बोला गया जी गटका बना के डाल दो। किस लिए डल रहा है कुछ नहीं आता पता। क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं है? क्या ये जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी नहीं है? ये वाकई जनता के टैक्स की बर्बादी है, लेकिन जब इस टाइम ये प्रपोजल बनी थी तो बात ये आई थी कि उस तरफ नीचे एक पाइप डली थी, 1 मीटर की काफ़ी चौड़ी पाइप है, जो यहाँ नाले से लेकर कल्पना चावला के लिए कनेक्ट किया गया था। तो उस टाइम यही मकसद था कि बनाने, इसको भी हम टाइलें नहीं लगा रहे कि हम पाइप डाल रहे हैं जी, कल को टाइलें लगाएंगे तो इसका ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे। यही बात उस टाइम सुनने में आई थी और उसी चक्कर के अंदर ये काम डिले होता गया। उसके बाद सड़क बन गई, फिर पता चला कि सड़क का ठेकेदार ही टाइलें लगा रहे हैं। तब भी यही बात सामने आई थी कि ढलान उस तरफ रखी जाएगी और उसके अंदर 50 से 60 फुट के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा ताकि जो ड्रेनेज है पानी निकल जाए। अब जब काम आज शुरू हुआ है तो देखने में ये सुबह का यही यहाँ रोड़ा पड़ा हुआ है कि सड़क की ढलान सिर्फ उधर की ढलान ऊंची रखी जा रही है और निकासी इधर करेंगे। अगर इस तरीके से काम चला तो गड़बड़ हो सकता सारा, और यहाँ पे पानी की निकासी इस तरफ तो है ही नहीं, उसी तरफ निकासी बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे सुबह आए हैं तो सुबह का यही रोला चल रहा है, अब इसको किस तरीके से ठीक किया जाए। अब हमारी तो आपके सामने जब मैंने एमई से बात की, सतीश मित्तल से, जब मैंने उन्हें कहा कि निकासी का क्या प्रबंध है, उन्होंने बोला कि जी आखिर मैं देखता हूँ, यानी कि टेंडर अलॉट हो गया, काम शुरुआत कर दी गई है वहाँ पर, लेकिन अभी तक अगर पानी निकासी का, ऐसे इंजीनियरों का क्या फायदा नगर निगम में? बड़ी प्राइम लोकेशन है जी, बड़ी प्राइम रोड है शहर की। ये एक तरीके से करनाल की माल टाउन को जोड़ने वाली माल रोड ही कह सकते हैं हम इसको।
और बड़ी हैवी लोड है और ये बिल्कुल निकासी इसकी होनी चाहिए। ये किस तरीके से इन्होंने इसकी अनदेखी की है, बड़ी अजीब सी बात है। ये तो अगर एक बार अब रोड़ा डल गया तो बाद में निकासी करनी मुश्किल हो जाएगी। ये तो मतलब निकासी का प्रबंध नहीं रखा गया ना। इसका मतलब निकासी का जो बोला गया और करनी कतनी में कहीं फ़र्क आ रहा है, दोनों में फ़र्क है कहीं पे। तो यही राइट टाइम है इसका डिसीजन लेने का कि इसको निकासी की जाए, वरना बारिशों के अंदर फिर जैसे प्रॉब्लम चलती रहेगी। सर, आप लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलते रहते हैं, मैं कई बार कार्यक्रमों में देखता हूँ, आप उनके संज्ञान में ये बातें क्यों नहीं डालते कि पैसा जो लग रहा है वो पैसा खर्च हो जाता है लेकिन उसका फ़ायदा जनता को नहीं मिल पाता, अधिकारियों को ज़रूर मिलता है क्योंकि सेटिंग होती है। देखिए, पिछले कोरोना काल के अंदर तो काफ़ी टाइम से इंटरेक्शन सीएम साहब से हो नहीं पाई हम लोगों की, क्योंकि आना जाना रहा हमारे नहीं। माध्यम से कह दीजिए। नहीं, हम आपके माध्यम से सीएम साहब को अप्रोच करते हैं और ये एक मैसेज क्लियर करते हैं कि जो काम करें, बड़ी हार्ड अर्न मनी होती है, गवर्नमेंट के टैक्स पे किए जाते हैं। मैंने तो कल ही रिसेंटली, अभी कोई इनकम नहीं आ रही फिर भी हमने कल अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया ताकि हमारे पैसे से कोई सुधार होता रहे। तो इस चीज़ों को माइंड में रखते हुए यही रिक्वेस्ट है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, सीएम साहब से, आपके माध्यम से, कि जो काम किया जाए उसको ऑर्गेनाइज वे में कहें, उसको आई चलाई वाला काम ना करें और प्लान होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए। एक काम आज सड़क बनती है, अगर अच्छे तरीके से उसकी पानी की ढलान बनी रहे तो शायद 8-10 साल आराम से निकल सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं रहता। सर, एक आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, आपके फादर खुद इंजीनियर रह चुके हैं, जो ये इस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या लाखों रुपए के बजट का ये काम अधिकारी को मौके पर खड़े होके आप लोगों से बाकायदा बात करके लेबर को, ठेकेदार को इंस्ट्रक्शन देके नहीं करवाना चाहिए था? नहीं, होना बिल्कुल इसी तरीके चाहिए। उनके आसपास के उनके सबके भाव लेने चाहिए किस तरीके है, जबकि एक तरफ दुकानें हैं, दूसरी तरफ दीवार है। जब पानी की निकासी अगर दुकानों की तरफ आएगी तो यहाँ पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इतना इस तरफ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। दोबारा फिर इसकी खुदाई करने बैठेंगे तो फ़ायदा नहीं है। ये पहले ही सारा काम ऑर्गेनाइज सिस्टम से होना चाहिए। ये कहाँ इन्होंने अनदेखी की है? पहले तो उन्होंने बताया था हमें कि हम उस तरफ बना रहे हैं, कर रहे हैं, सब चीज़ें उस तरीके कर रहे हैं, लेकिन आज देख रहे हैं तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस कि ऐसा कुछ हो रहा है। बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, बहुत अजीब लग रहा है देखने में। और ये जो लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, आप देख सकते हैं तमाम ये जो शोरूम है, दुकानें हैं, होटल है, इन सब को ये लोग चलाते हैं। ऐसे में इतना भारी टैक्स देने के बाद किस तरह से जनता के जो पैसे की अनदेखी यहाँ पर हो रही है, एक बार फिर से देख लीजिए कि काम शुरू कर दिया गया, पानी निकासी का प्रबंध अभी तक नहीं किया गया। कहा यह जा रहा है कि पानी का निकासी का प्रबंध कर देंगे, कब करेंगे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। काम वहां पर स्टार्ट कर दिया गया है लेकिन पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। और ये देखिए, पहले भी यहाँ पर टाइलें लगाई गई थी, अब ये टाइलें उतारी गई है, इन्हीं टाइलों को फिर से लगाया जाएगा और कुछ और टाइलें यहाँ पर लगाई जाएंगी। सवाल रह रहकर यही है कि आखिर जनता के पैसे की इस कदर बर्बादी क्यों है? और ये सब कुछ देखने में अगर आता है तो सीएम सिटी में ही क्यों आता है, स्मार्ट सिटी में ही क्यों आता है? क्या इसी तरीके से सीएम साहब करनाल को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं? ये मैं सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूं। और ये सवाल उन नेताओं के लिए भी है जो हर बार ये बात का दावा करते हैं कि मैं हूं चौकीदार। आखिर कहाँ है वो चौकीदार? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों वो चौकीदार सामने आकर अपनी आंखों के सामने ये काम नहीं करवा पाते? कहाँ है वो चौकीदार जो ये बात कहते थे कि हम करनाल को सिंगापुर सिटी बना देंगे? यहाँ पर तो करनाल जैसा पहला करनाल था वैसा भी फिलहाल बनने की, यानी कि काफ़ी दूर है, उन सपनों से दूर है जो सपने हमने सीएम सिटी करनाल बनते हुए देखे थे। और जाहिर तौर पर ये दुख भी आपको और मुझे ज़रूर हो रहा है कि लाखों रुपए का जो ये काम है किया जा रहा है, लेकिन इस काम की देखरेख करने वाला कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है, जबकि इस काम को स्टार्ट कर दिया गया है। पानी निकासी का प्रबंध शायद ये इंटरलॉकिंग टाइलें लगने के बाद एक नया टेंडर होगा, फिर देखा जाएगा। और ऐसे ही हमारा आपका पैसा धुएं की तरह उड़ता रहेगा। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल के मॉडल टाउन से, आप सभी के साथ लाइव। इस खबर को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि बात मेरे और आपके खून पसीने से कमाए पैसे की हो रही है। धन्यवाद।